दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है और उर्दू को लेकर हमेशा कहीं न कहीं से आवाज़ें भी उठती रहती है। सरकार भी अपनी सतह से ये कहती रही है कि उर्दू का डेवलपमेंट जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है या सरकारी इदारों की तरफ से किया जा रहा है। हमारे साथ उर्दू के सवाल पर बात करने के लिए मशहूर शख्सियत इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब हैं। ज़ाहिर है इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। सबसे पहले इम्तियाज़ करीमी साहब, सहाफ़त मीडिया के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है, खैर मक़दम है। पहला सवाल आपसे यही कि उर्दू डायरेक्टोरेट के से हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं कि उर्दू डायरेक्टोरेट के आप डायरेक्टर भी रह चुके हैं और हज़ारों की तादाद में उर्दू के मुलाज़मीन हैं अभी। जी, फिर भी जो है बिल्कुल, उर्दू हज़ारों इस की हाल में तादाद। है। देखिए, फिर उर्दू भी के जो फ़रोग़ के जी। लिए, उर्दू की तालीम के फ़रोग़ के लिए सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो उर्दू वालों की ही है, जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं। और अगर उनके दिलों में जज़्बा है, तो सिर्फ़ सरकारी मराहत पर नज़र गड़ाए रखना और उसी पर भरोसा करने से उर्दू का फ़रोग़ नहीं होगा। उर्दू के लिए उर्दू वालों को खुद अपने घरों में उर्दू को ज़िंदा करना होगा। सरकार की तरफ से जो मंसूबे होते हैं, वो कभी जब अफ़सरान उस तरीके के मिल जाते हैं, तो वो उसको आगे बढ़ाते हैं। जब कुछ ऐसे अफ़सर आ जाते हैं, जो तमाम सहूलत के बावजूद भी वो काम, वो ज़िम्मेदारी नहीं निभा पाते, इसमें सरकार की कहीं कोई गलती या कमी नहीं कही जा सकती है। उर्दू डायरेक्टरेट बेशक हिंदुस्तान में एक वाहिद और मिसाली इदारा है। इस तरह का डायरेक्टरेट पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हाँ, केंद्र सरकार का ये हुकूमत हिंद का एक एनसीपीयूएल है, जो फ़रोग़ उर्दू के लिए कौमी सतह पर काम करती है। और उसके बाद अगर देखा जाए, तो हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में बिहार वाहिद रियासत है, जहाँ उर्दू अकेडमी के साथ-साथ उर्दू डायरेक्टरेट है। और उर्दू डायरेक्टरेट ऐसा डायरेक्टरेट है, जहाँ पुलिस के तकरीबन 3500 क्या ये 4000 के करीब इसके ओहदे वज़ा किए गए और उस ओहदों पर अभी असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर और उर्दू ट्रांसलेटर मिलाकर के तकरीबन 1300 बहालियां हो चुकी हैं। सिर्फ ये 1 साल की बात करें, 2 साल के अंदर में 1300 बहाली, और पहले से जो 600-700 पहले के मुलाजमीन है, वो काम कर रहे हैं। तो अब जिम्मेदारी तो इन यानी उर्दू मुलाजमीन 2000 की से, है। करीमी साहब, 2000 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं उर्दू मुलाजमीन, एक तरह से कहा जाए बिहार में। वो आज वर्किंग है, 2000 वर्किंग है तो वर्किंग दो, है, जी, तो और 2000 2000 लोग। की हाँ वैकेंसी गई हुई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। जी, लोग ये सवाल उठा रहे हैं, उर्दू वाले ही, कई लोगों ने जो है ये सवाल रखा कि उर्दू मुलाजमीन की तकर्री होती है, बहाली होती है। बिल्कुल। उर्दू डायरेक्टरेट के जो मुलाजमीन हम्म हैं, जैसा आप हम्म कह भी रहे हैं कि 2000 लोग अभी ऑलरेडी काम कर रहे हैं काम और कर रहे हैं। करीब 2000 की वैकेंसी गई है ना? यही जी है ना? जी, तो बिल्कुल इतनी इतनी ज़बरदस्त जो है तादाद है, 4000 मान लिया जाए, 4000 जगहें हैं जिसमें बिल्कुल 2000 लोग बिल्कुल काम कर रहे हैं और इन 2000 लोगों की सैलरी पर सरकार का करोड़ों रुपया खर्चा होता है। तो बिल्कुल। आप एक बात बताइए कि ये जो बड़ी तादाद है उर्दू मुलाज़मीन की, क्या ये वाक़ई में उर्दू के लिए काम कर रहे हैं और इनकी बहाली और इनका रहना और इनका ओहदा बिल्कुल ज़रूरी है उर्दू के लिए? ये उर्दू के लिए ओहदा तो ये ज़रूरी है। हर डिपार्टमेंट में ओहदा वज़े किए गए हैं। तो क्या ब्लॉक ये से ले ओहदा सिर्फ़ जो है नौकरी हासिल करने तक महदूद है या उर्दू के सिलसिले में काम भी करना है लोगों को? तो अब तो ये ज़िम्मेदारी उर्दू वालों की है। अब इसमें सरकार की क्या ज़िम्मेदारी है? सरकार ने तो बहाली करके उनको पोस्ट पर पहुँचा दिया। बहुत उनकी सही। ट्रेनिंग सरकार ने बहाली करके पोस्ट पे पहुँचा दिया, वो ओहदा दे दिया, नौकरी दे दिया। अब काम जो है उन्हें करना है जो बहाल है उर्दू के सिलसिले में, उर्दू के नाम। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन क्या वहाँ काम होता है? आप तो तमाम मरहलों से गुज़रे हैं, तमाम चीज़ों को आपने देखा है करीब से। हाँ, काम
तो उन्हीं को करना है। काम होता क्या है कि आवाम भी, अगर कोई रोते हैं कि उर्दू का काम नहीं हो रहा है, तो वो उर्दू में दरखास्त ही नहीं दे रहे हैं। उनका जो अहम काम है कि उर्दू में दिए गए दरखास्तों का हिंदी में ट्रांसलेशन करना। और अब तो कोई देता नहीं है, ये चीजें तो हम लोग काफी दिनों से सुनते भी देख आ रहे हैं। रहे हैं। तो आप जान रहे और हैं इन चीजों को। जो सर्कुलर्स हिंदी में शाये होते हैं, उनको उर्दू में ट्रांसलेट करके अवाम तक पहुंचाना। तो अवाम तक पहुंचाने का काम ये लोग कर रहे हैं। फिर ब्लॉक के नोटिस बोर्ड पर, अंचल के नोटिस बोर्ड पर, जिला और सब डिवीजन के नोटिस बोर्ड पर ये लोग सर्कुलर का उर्दू ट्रांसलेटर करके उसका टाइप करा करके वहां तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो खुद उर्दू वाले हैं और जिनके लिए आप कह रहे हैं कि उर्दू का फरोग हो, तो इनका काम ऑफिशियल काम है, ट्रांसलेशन करना, लोगों को तरगीब देना और लोगों को इसके लिए कहना कि उर्दू में दरखास्त देने पर आपका काम होता है। जी लेकिन जी। ऐसा बन गया है कि लोग सोचते हैं कि हम हिंदी में दरखास्त देंगे तो हमारा सारा काम होगा, और उर्दू में देंगे तो कहाँ चला जाएगा, कब किसके पास जाएगा, कितना वक्त लगेगा, ठिकाना नहीं। तो ये जी एतबार और इत्मीद जो है उनको नहीं होता है, इसलिए वो लोग भी उर्दू नहीं पे दरखास्त नहीं देते हैं। तो जब उर्दू में दरखास्त नहीं देंगे तो ये उर्दू के जो असिस्टेंट लोग हैं वो कौन सा काम करेंगे। तब यही ब्लॉक तो में सवाल है, यही सवाल है इम्तियाज साहब, यही सवाल है कि लगातार करीब 2 दशक से जी सेम शिकायत रही है कि लोग जो है उर्दू में दरखास्त नहीं देते हैं। जब नहीं दे रहे हैं लोग उर्दू में दरखास्त, तो उर्दू मुलाजमीन की सरकार ने बहाली करके एक तरह से उर्दू के लिए तो काम कर दिया सरकार ने। अब सवाल है जी कि उर्दू मुलाजमीन की जिम्मेदारी है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे। अभी हर तरफ से ये मांग होती है कि भाई बहाली क्यों नहीं हो रही है, तो सवाल है बहाली की जरूरत ही क्या रह जाती है फिर अब। नहीं, जरूरत तो है। अब उर्दू जब ये लोग पहुंचेंगे, अभी तो पूरा पोस्ट खाली था, और इधर 2 साल में ये सब बहाली हुई है, बहाली हो गई है, और अभी भी 2000 ओहदे खाली हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में, डीसीएलआर ऑफिस में, तमाम दफातर जो 44 डिपार्टमेंट हैं, उन सब डिपार्टमेंट में ओहदे हैं। अब उन तक पहुंचाना ताकि उर्दू आबादी आसानी से वहां पर पहुंचकर अपनी दरखास्त दे सके, अपनी तो बात रख सके। आप तो कह रहे हैं कि दरखास्त उर्दू में आती ही नहीं है, तो हम्म उर्दू के जो इम्प्लाई हैं, उर्दू मुलाजमीन जो है वो करेंगे क्या? आप तो खुद ही कह रहे हैं। तो वो ऑफिशियल काम में लग जाते हैं, फिर वो इशू और डिस्पैच में लग जाते हैं, वो सर्कुलर बनाने में लग जाते हैं, वो फाइल डील करने में लग जाते हैं, जहां उनके आम असिस्टेंट की तरह से वो काम करते हैं। यानी जिस चीज के लिए उनकी बहाली हुई वो काम न करके वो दूसरे काम में लग नहीं, जाते हैं अगर मजबूरन। उनको काम रहता तब ना वो ना करते। काम ही जी जी। नहीं है। जब उर्दू आबादी उन तक पहुंच नहीं रही है, वो अपनी दरखास्त नहीं दे रही है, तो वो ऐसे बैठे बेकार तो नहीं रहेंगे, कुछ ना जाहिर है। कुछ काम तो करेंगे ही। जी। और फिर भी ये लोग अपनी तरफ से तरगीब देते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूलों में देखते हैं, वहाँ का जायजा लेते हैं, वहाँ लेकिन लोगों ये तो एक बड़ा मसला है। इसको तो कि जिस मकसद के तहत बहाली हुई है वो मकसद कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो रहा। नहीं, तो बहाली हो गई, अब मकसद पूरा करना उर्दू अवाम का काम है। अगर उर्दू अवाम बेदार नहीं है या उर्दू को वालों को उर्दू से मतलब नहीं है, तो इनकी बहाली को आप बेकार कहिए। लेकिन बेकार क्यों कहिएगा, हर लैंग्वेज के लिए काम होते रहे हैं, रिसर्च तक होते रहते हैं। तो अब तो उर्दू, नहीं, बहाली बहाली के ऊपर सवाल नहीं हाँ, है, बहाली के ऊपर सवाल हम्म, नहीं है। जो बहालियां हुई है वो ठीक है, सरकार अपनी सतह से जो काम कर रही है उर्दू के सरकार ने सिलसिले में वो अपनी चीजें दिखाई दे सरकार रही ने है। अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। हम्म। अब उर्दू आबादी को अपनी जिम्मेदारी अपने और शऊर का अब ये देना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और कि उर्दू एडवाइजरी कमेटी का भी गठन हुआ चुनाव से जी पहले। अभी हाल में उनके एक सदस्य से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी वहां के मसले को रखा
लेकिन एक बात बताएं, आप चीजों को आप जान रहे हैं, उर्दू एडवाइजरी कमेटी का वाकई में कुछ मतलब है? वहां तो कोई इम्प्लाई भी नहीं है, एडवाइजरी कमेटी के नाम पर कुछ है नहीं, चेयरमैन जब आते हैं तो उनकी टीम आती है, बाकी कहानी खत्म हो जाता है। नहीं, उर्दू एडवाइजरी, हर एडवाइजरी का मतलब होता है। एडवाइजरी एक हाई लेवल कमिटी की तरह से, जो बात अफसरान नहीं कर पा रहे हैं और अवाम चाहती है, तो अवाम के मसाइल को, उर्दू के मसाइल को वो उस एडवाइजरी कमिटी के जरिए एडवाइस दिया जाता है, जिसको सरकार तक पहुंचाने का जरिया है। उनको स्टाफ, जैसे जो अध्यक्ष होते हैं, जो सदर होते हैं इसके एडवाइजरी कमेटी के, उनको स्टाफ उर्दू डायरेक्टरेट का दिलाना काम है, वो देते हैं जितने टाइपिस्ट चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये था कि एडवाइजरी कमेटी के नाम पर ऑफिस का होना, स्टाफ का होना, एक उसका गाइडलाइन होना कि एडवाइजरी जो कमेटी है, परामर्शदाता जो समिति है, वो काम क्या करेगी, वो काम यहाँ से चलेगी और यहाँ तक काम करेगी, या वो मशवरा देगी। अभी तो जो अभी तक कमेटी जब भी एडवाइजरी कमेटी का काम सिर्फ एडवाइस देना है। अब एडवाइस वो देना है ना, तो उससे पहले जी, एडवाइस देना है तो पूरी जो कमेटी बैठती है तो वहाँ कुछ इम्प्लाई भी तो होने चाहिए ना एडवाइजरी कमेटी के ऑफिस में। नहीं तो डायरेक्टोरेट के लोग जाते हैं, लेकिन उसके नाम पर जो है कोई बहाली नहीं हुई है। नहीं नहीं वह क्या ये जरूरी नहीं तो नहीं वो है? आपको डायरेक्टरेट क्या लगता है? ये बताते हैं कि अभी तक हम्म, जो रहा है, हम्म, जी, उसमें जो चेयरमैन होते हैं हम्म, उनको मिनिस्टर का दर्जा हासिल होता है, और मिनिस्टर का दर्जा हासिल होने पर 6 इम्प्लाई रखने की शक्ति उनको होती है। 6 इम्प्लाई को वो बहाल करते हैं। आज तक जितने चेयरमैन आए, उसमें टाइपिस्ट भी है, उनका उसी में हम्म। असिस्टेंट भी है, उसी में जो चपरासी कहिए, प्यून कहिए, तो वो वो भी। 6 इम्प्लाई बहाल करते हैं और जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है तो अपने साथ तो उनको उसके लेके चले साथ ही जाते हैं। खत्म होता है, जैसे जो मंत्री को हम्म। का जो सिलसिला है, वही वही हिसाब यहाँ भी है। चलिए, अब उर्दू एकेडमी के ऊपर कुछ सवाल, कि उर्दू एकेडमी काफी दिनों से जो है उसका गठन नहीं हुआ है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अब ये तो सरकार का मामला है, लोगों ने अपनी बात रखी है। ये तो माइनॉरिटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तहत आता है, और जी, माइनॉरिटी जी। डिपार्टमेंट की तरफ से काम किया जाता है। तो बिहार में एक सवाल लोग ये भी उठा रहे हैं कि बिहार के स्कूलों से उर्दू को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि इस चीज को, या क्या करने की जरूरत है? नहीं, धीरे धीरे हटाया नहीं जा रहा है। उर्दू लाजमियत खत्म हो गई है। नहीं, ये लोग ये समझे कि उर्दू जिस तरह से पहले थी, आज भी है, एक सब्जेक्ट के तौर पर है। लेकिन जो उसका ये मानक मंडल बनाया गया है, यानी 7 सब्जेक्ट है, उर्दू मिला करके 8 सब्जेक्ट है। तो 7 टीचर का पोस्ट क्रिएट किया गया है। 8वां टीचर उर्दू का है, तो वो एक उर्दू के लिए अगर शामिल कर देंगे, ये बात सही तरीके से आज तक लोग सरकार को नहीं पहुंचा सके कि एक पोस्ट और सिर्फ कर देंगे, 7 पोस्ट की जगह पर 8 पोस्ट कर देंगे, तो उर्दू का मसला हल हो जाएगा। उर्दू लेकिन नाम है, जी, लेकिन अगर 7 ही बहाली होगी, तो जाहिर सी बात है कि पहले हिंदी की बहाली होगी, संस्कृत की बहाली होगी, तभी उर्दू की बहाली हो सकती है। तो तो एक ये एक तो बड़ा मसला है ना, आने वाले वक्त में तो ये कहीं ना कहीं रुकावट पैदा होगा ही होगा। हाँ, तो उसके लिए लोगों की जिम्मेदारी है, उर्दू के चाहने वालों की जिम्मेदारी है, उर्दू की जो तंजीमें हैं उनकी जिम्मेदारी है कि ये बात सरकार तक अच्छे से अंदाज से पहुंचाई जाए कि एक पोस्ट और उसमें बढ़ाया जाएगा तो उर्दू का मसला पूरा हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं। अब जैसे बिहार में उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा हासिल है, तो हम्म। सरकार की सतह से भी ये कोशिश होनी चाहिए कि दूसरी सरकारी जबान अगर उर्दू है तो दूसरी सरकारी जबान नजर भी आनी चाहिए हर जगह, विभागों में या तमाम सरकार के अलग अलग महकमों में। और दूसरी तरफ जो है अवामी सतह पर भी ये कोशिश होनी चाहिए, जो उर्दू वाले हैं कि उर्दू के फरोग के लिए कोशिश करें, उर्दू
पढ़ें, उर्दू लिखें, उर्दू बोलें, वो अवामी सतह की कोशिश है और सरकारी सतह से जो है कम से कम सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है बिहार में दिखनी चाहिए कि उर्दू है। क्या आपको लगता है कि वो दिखाई सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज देखिए देखने को मिलता है तमाम जगहों पर? अगर देखिए नहीं मिलता है तो आपकी तरफ से क्या मशवरा रहेगा? सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहती है अगर अफसर चाह ले तो। इतनी तंजीमें और इतने तमाम चीज होने के बावजूद एक टीचर का सवाल जो है स्कूलों में नहीं हो सका, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि एक टीचर अगर बढ़ जाता है तो उर्दू का मसला हल हो जाता। तो जाहिर है पढ़ाई लिखाई जब तक उर्दू की रहेगी नहीं तो उर्दू का मामला तो वैसे भी हल होने वाला नहीं है। तो इसमें उर्दू के लोगों को आगे आकर के सरकार के पास अपनी बात अच्छे तरीके से रखनी चाहिए, समझा करके रखनी चाहिए। अभी तक वहाँ जो भी जाते हैं कभी कोई शब्दों के जाल में लोग रास्ता भटक जा रहे हैं। कुछ मानक मंडल की बात होने लगती है, कुछ लाजमियत खत्म होने की बात होने लगती है। सब कुछ है पहले जैसा, सिर्फ एक पोस्ट क्रिएट होगा, सारा मसला हल हो जाएगा, इतने ही समझाने की बात है। तो अच्छे तरीके से अगर हमारे जो कायदीन है उनकी जिम्मेदारी है कि ये बात वहां तक पहुंचाए और इस मसले का हल करे खुशअस्लूबी के साथ। सरकार की तरफ से अगर नहीं होता तो इतने इतने पोस्ट क्रिएट कैसे होते? हम लोग सही है। जब थे तो उस वक्त भी वजीर आला नीतीश कुमार की तरफ से 1765 पोस्ट क्रिएट किए गए। फिर उसके बाद अभी उसमें 1500 का और इजाफा किया गया। पहले से 1200 पोस्ट था, कुल मिला के 4200 पोस्ट किए गए। तो इतनी ये कदम सिर्फ समझाने की बात है, करते गए होता चला गया। अब स्कूल वालों, स्कूल के मामले में अभी तक हमारा मानना है कि लोग समझा करके बात रखने में कामयाब नहीं रहे। आपको बता दें कि सरकार ने 2 साल में 2-3 साल के अंदर 200 उर्दू प्रोफेसर की बहाली की है। पहले रोना रोते थे कि उर्दू वाले 10 साल से बेरोजगार हैं, पीएचडी करके सड़कों पर हैं। अब वो 200 लोग क्यों नहीं उभर करके सामने आ रहे हैं? उन अब तो 200 लोग जो बहाल हो चुके हैं उसमें मैक्सिमम लोग उर्दू के नाम पर बोलना भी जरूरी नहीं समझते। अब अब नौकरी मिल गई, अब पैसे अब मिल रहा, देखिए मिल उर्दू का गई मामला 1.5 लाख खत्म। की तनख्वाह है। और जो लोग उर्दू से रिटायर किए हैं उनको भी 1.5 लाख पेंशन मिल रहा है। तो ये उर्दू वालों की जिम्मेदारी नहीं है कि उर्दू के लिए भी कुछ करे, कुछ अपने लिए जो करना था कर चुके, रिटायर हो चुके। और तमाम उर्दू वाले जो जिनको 1.5 लाख पेंशन मिल रहा है, कुछ हिस्सा उर्दू के लिए भी खर्च करे, कुछ उर्दू की किताबें बांटे, कुछ कंपटीशन की तैयारी करवावे। उर्दू वाले सिर्फ उर्दू पढ़ के उर्दू के टीचर बने, ऐसा क्यों? वो क्यों नहीं कंपटीशन में आ सकते हैं? वो अपने आप को क्यों नहीं आईएएस और बीपीएस के लायक समझते हैं? उनको आगे आना चाहिए, उसके लिए इंतजाम होना चाहिए। तो जब तक लोग नहीं करेंगे, सिर्फ शिकायत जबान पर रखने से काम नहीं होने वाला है। ये 200 जाहिर है, प्रोफेसर की बहाली हो जाहिर गई, है। हम सोच रहे थे कि इनकलाब पैदा हो जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। लेकिन पहले हुआ कुछ नहीं। दो चार उर्दू वाले थे तो हमेशा ये होता रहता था, एक माहौल तो बना ही रहता है। लेकिन जब हम सोचे कि 200 उर्दू के प्रोफेसर की बहाली हो गई तो अब तो हर जिला में इनकलाब पैदा हो जाना चाहिए, हर यूनिवर्सिटी में एक माहौल बन जाना चाहिए। और उर्दू डिपार्टमेंट में तो जान आ जानी चाहिए और साबित करना चाहिए कि उर्दू डिपार्टमेंट कल्चरली और अदब के तौर पर पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन कर रहा है। तो ये तो अब जिम्मेदारी उनकी है, सिर्फ शिकवा से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब, जो उर्दू के एक तरह से कहा जाए अलग-अलग शोबों में रहे हैं, अलग-अलग महकमे के काम देखा है इन्होंने और उर्दू के लिए काफ़ी अपने वक़्त में जिन इदारों में ये रहे हैं, काफ़ी इन्होंने काम भी किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ़ कहने से, शिकवा करने से, शिकायत करने से ज़ाहिर है उर्दू का काम नहीं होगा। जब तक कि अमली तौर पर जो है लोग कोशिश नहीं करें, पहल नहीं करें। लोग खुश इस बात से होते हैं कि सरकार से सवाल किया जाए
लेकिन जब उर्दू वालों से ही सवाल होने लगता है तो उन्हें तकलीफ होती है कि क्यों हमसे सवाल किया जा रहा है। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया। शुक्रिया।